हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का अब समय आ गया है। 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, वर देते समय मेरे मुंह से 3 बार तथास्तु निकला था। इसलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र बनने का मैंने निश्चय किया। कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। अवश्य किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। आज मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। नंदराय जी, उठिए, देखिए आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। आइए। कैसी हो यशोदा? बालक का जन्म भी हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं तो उसी मुरली वाले बालक का स्वप्न देख रही थी। चाणूर, 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 चाणूर। आज प्रातः कारागार से परिचारिका ने आकर देवकी का कोई समाचार नहीं दिया। क्यों? बोलो क्यों? अभी उसके आने का समय नहीं हुआ, थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं, वो अब नहीं आएगी। अवश्य वहां कुछ हुआ होगा। तुम जाकर देखना क्या बात है। कहीं कहीं बालक का जन्म तो नहीं हुआ। जो आज्ञा। और सुनो सुनो, ये भी देखना कि वो सांप तो वहां नहीं है जिसने हमारी आंखों में विष डालने की चेष्टा की थी। हाँ, तुम देख कर आना, फिर हम स्वयं जाकर देवकी को देखेंगे इस गर्भ में विष्णु के कोई लक्षण है या नहीं। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ और तुरंत आकर हमें समाचार दो। जाओ। जो आज्ञा। आर्य, हाँ, इस बार एक और विचित्र बात का अनुभव हो रहा है। किस बात का देवी? बालक का बोझ ही नहीं प्रतीत हो रहा। ऐसा लगता है जैसे फूलों का बना हुआ हो। अरे हाँ, फूलों से याद आया, तुमने जो 2 फूल छुपा रखे थे वो कहाँ हैं? मैंने छुपा कर रखे हैं। देखिए, अब भी मुरझाए नहीं, सुगंध है इनमें। अवश्य देवलोक के ही फूल होंगे। यहाँ कोई बाहर से आया तो नहीं? नहीं। किसी ने भीतर घुसने की चेष्टा भी नहीं की? जी नहीं। महाराज की आज्ञा है कि कारागार के भीतर पहरा दुगना कर दिया जाए और कारागार को बाहर से 8 पहर घेर कर रखा जाए ताकि कोई भीतर आने की चेष्टा भी न कर सके। ये अष्टम गर्भ है, हमें हर प्रकार से सावधान रहना होगा। चाणूर, बोलो, वहां कुछ था? हाँ, कुछ था? नहीं महाराज, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो विचित्र हो। हाँ? सभी बातें सामान्य थी। हाँ? सामान्य? और देवकी? हाँ, देवकी अवश्य कुछ बदली बदली से दिखाई दी। हाँ? बदली बदली सी? हाँ, उसके चेहरे पर जो भय होता था वो आज नहीं था। हाँ? बड़ी बड़ी विचित्र बात है। हाँ, विचित्र बात तो यही है कि जो भय देवकी के चेहरे पर होना चाहिए वो भय आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। भय और मुझे। तुम्हारा कहने का अर्थ ये चाणूर कि मुझे बहुत उन्माद हुआ है, हाँ? नहीं नहीं चाणूर, नहीं,
कंस कभी भयभीत नहीं होता, कभी भयभीत नहीं होता। भय उन्माद ना सही, परंतु आप विचलित तो हैं स्वामी। अब भी मेरा परामर्श मान लीजिए। देव की ही सारी चिंताओं की जड़ है, जड़ को ही काट दीजिए। न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। नहीं, यही एक रास्ता है। नहीं, मान जाइए महाराज, नहीं, यही एक रास्ता है। नहीं, उसका वध कर दीजिए, नहीं, उसका वध कर दीजिए। नहीं, नहीं, वह सांप है, वह सांप है जानूर। नहीं जानूर, नहीं, वह सांप है। नहीं। जल नहीं, जल्दी जाओ, भीतर ले जाओ। यशोदा, जी बालक का जन्म हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। अब भाभी कैसी है? अत्यंत पीड़ा में है, मुझसे देखा नहीं गया, मैं बाहर आ गई। फिर? इसलिए मैंने इस लड़की को भेजा था पूरनमासी बुआ के पास। कहते हैं कि वो जल को अभिमंत्रित कर देती है, जिससे प्रसव में सुविधा हो जाती है। बधाई हो, बधाई हो, पुत्र को जन्म दिया है, बधाई हो। आप रुकिए ना, मैं जाती हूँ। नहीं, 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 नहीं। विष्णु, विष्णु, तेरी ये हिम्मत, तेरी ये हिम्मत कि कंस के महल में भी चला आया। विष्णु, विष्णु, क्यों इस प्रकार का छल करता है? अरे हिम्मत है तो सामने आ, सामने आ जा विष्णु, सामने आ। देव की ही सारी चिंताओं की जड़ है, जड़ को ही काट दीजिए। न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। उसका वध कर दीजिए, उसका वध कर दीजिए, उसका वध कर दीजिए, उसका वध कर दीजिए। जानूर ठीक कहता था, देव की ही सारी चिंता की जड़ है। इस जड़ को ही मिटा दो। हाँ, इस जड़ को ही मिटा दो। न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। हाँ, न रहेगी देव की, न रहेगी चिंता। हाँ, जानूर ठीक कहता था। मैं देवकी को मार डालूंगा, मैं देवकी को मार डालूंगा, मैं देवकी को मार डालूंगा। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा था? एक अबला की हत्या करना, यही मेरी वीरता है, यही मेरी वीरता है, जिसका मैं डंका बजाता हूं। नहीं, नहीं, ये वीरता नहीं है, ये वीरता नहीं है, ये वीरता नहीं है। नहीं, मैं देवकी को नहीं मार सकता, मैं देवकी को नहीं मारूंगा, मैं देवकी को नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। विष्णु, विष्णु, सामने आ, सामने आ। क्यों इस प्रकार का छल करता है? अरे हिम्मत है तो मेरे सामने आ विष्णु।
वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी। जो पापी आपको परम शत्रु समझता है, उसके मन की ऐसी स्थिति कि हर वस्तु में उसे केवल आपके ही दर्शन हो रहे हैं। ये जो निरंतर उसके मन का तार आपके साथ बंध गया है, उसके फल स्वरूप उसे आपकी प्राप्ति अवश्य होगी। हाँ, अवश्य होगी। जो निरंतर हमें ध्याएगा वो हमें अवश्य पाएगा। यही कर्म का विधान है। तो फिर एक भक्त और एक महापापी में क्या अंतर रह गया स्वामी? नारद, तुम इतने अबोध नहीं कि इसका अंतर नहीं जानते हो। फिर भी व्याख्या चाहते हो तो सुनो। जो हमें निरंतर ध्याएगा वो हमें पाएगा अवश्य। परंतु ये भी याद रखो कि इसमें एक गूढ़ अंतर है। जो जिस भाव से हमें ध्याता है, हम उसी रूप में उसे प्राप्त होते हैं। भक्त हमें स्वामी, सखा अथवा प्रियतम के भाव से ध्याते हैं तो उन्हें उसी रूप में हमारी प्राप्ति से सुख, आनंद और प्रेम का रस प्राप्त होता है। परंतु कंस हमें शत्रु भाव से देखता है, इसलिए उसे शत्रु रूप में ही हमारी प्राप्ति होनी है। नारद, हमारा रूप सबके लिए एक सा है। उसी रूप को देखकर जहां भक्त और देवता आनंद से गदगद हो जाते हैं, वहां उसी रूप को देखकर कंस भय के मारे तड़प तड़प जाता है, क्योंकि उस रूप में उसे भगवान नहीं शत्रु दिखाई देता है। इसी भावना के कारण हमें प्राप्त करके भी वो भाग्यहीन चैन से सो नहीं सकता। कंस का जीवन कांटों की सेज बन गया है। नारद, जो निरंतर हमारा ध्यान करेगा उसे हमारी प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु उसका फल उसकी भावना के अनुसार ही उसे मिलेगा। मेरा ये वचन याद रखो। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का अब समय आ गया है। 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूं। हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी पृश्नी थी। उस जन्म में
आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। हे माता, मेरा ये चतुर्भुज रूप अति दुर्लभ है, परंतु आपकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने आपको इसी चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए थे। हे प्रजापति सुतपा, हे देवी कृष्णी, हमारा ये दुर्लभ दर्शन पाने के लिए तुमने देवताओं के 12,000 वर्षों तक जो घोर तपस्या की है, उससे हम अति प्रसन्न हुए हैं। हे देवी, हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए वर मांगो, हम प्रदान करेंगे। हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैंने वर तो दे दिया, परंतु वर देने के पश्चात विचार किया तो देखा कि सारी सृष्टि में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ते। सो मैं स्वयं ही आपकी गोद में आने पर विवश हो गया। वर देते समय मेरे मुंह से 3 बार तथास्तु निकला था, इसलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र बनने का मैंने निश्चय किया। सो पहले जन्म मैं कृष्ण गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप देव माता अदिति थी और पिताश्री महर्षि कश्यप थे। उस जन्म में जब मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ तो मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। उस रूप में मैंने राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूं। इस समय मैंने आपको अपना ये रूप इसलिए दिखाया कि आपको मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से आपको मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। इसके साथ ही हे माता, मैं आपको मुक्ति का मार्ग भी बता देता हूं। यदि आपको मुझे पुत्र रूप में पाने का पूर्ण लाभ उठाना है तो पुत्र मोह त्याग कर मेरे प्रति ब्रह्म भाव की ही भावना रखना। इससे आपको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे जगदीश्वर,
यदि मुझे मोक्ष पद प्राप्त करने की लालसा होती तो उसी दिन मैं मोक्ष का वर न मांग लेती। नहीं प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो आपके साथ माँ बेटे के रिश्ते का अटूट बंधन चाहिए। वात्सल्य और मोह की जंजीरों से आपके साथ बंधी रहूं, यही मेरी लालसा है। फिर भले ही मुझे जन्म जन्मांतर के चक्कर से छुट्टी ना मिले। हे सकल सृष्टि के स्वामी, हे परमेश्वर, इस चतुर्भुज रूप को मेरे सामने से हटाकर एक मानवीय बालक के रूप में मेरे सामने आओ, जिसका माता की भांति लालन पालन करूं, जो मुझे सताए, दुख दे तो उसमें भी आनंद पाऊं, जिसे क्रोध करूं तो रोने लगे और फिर उसे हृदय से लगाकर मैं परम वात्सल्य रस का पान करूं। इसलिए ज्ञान ध्यान की ये सब बातें, ये भक्ति, ये आराधना की बड़ी बड़ी आध्यात्मिक कथाएं सब मुझे भूल जाए। केवल याद रहे मुझे माता का मोह। मेरे अंतर को ज्ञान, योग, वैराग्य, भक्ति आदि समस्त दुर्लभ पदार्थों से मुक्त कर दो, रिक्त कर दो। मेरा अंतर और उस अंतर घर को केवल ममता के रस से भर दो प्रभु, ममता के रस से। मुझे केवल माँ और पुत्र का संबंध याद रह जाए, बाकी सारा ज्ञान मेरे हृदय पटल से मिटा दो। तथास्तु। हे माता, जब मैं गोकुल से अपनी लीला समाप्त करके मथुरा लौटूंगा तो आपको मनवांछित मातृत्व का संपूर्ण आनंद प्रदान करूंगा। मेरी माया के प्रभाव से आपको ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। आप पुत्र मोह की भावनाओं के जाल में स्वयं भी अपने आप को लपेटकर एक ओर मातृत्व और वात्सल्य का सुख और दूसरी ओर माता के भावुक हृदय की गहरी पीड़ा, दोनों भावनाओं का अनुभव करेंगी। जागो वसुदेव। कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहां से चले जाओ और गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास इन्हें रखाओ। वहां यशोदा के यहाँ अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया है, उसे वहां से उठाकर यहाँ ले आओ
बल वर्षा से शिशु को कौन बचाए। वो शेष व्याकुल क्षीर सागर छोड़ दौड़े आए। वन छत्र चल दिए शेष प्रभु के साथ में। वन छत्र चल दिए शेष प्रभु के साथ में। वर्षा और तूफान के कष्ट से तो शेषनाग जी ने बचा लिया। अब एक और समस्या खड़ी हो गई कि अचानक यमुना जी का पानी बढ़ने लगा। वसुदेव इस गूढ़ रहस्य को नहीं जानते थे कि यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। इसलिए आज जब उनके स्वामी स्वयं उनके आंगन में आए हैं तो उन्हें प्रणाम करने के लिए यमुना जी मूर्तिमान होकर स्वयं साक्षात प्रकट हो गईं। और प्रभु के चरण छूने के लिए आगे बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण यमुना के प्रेम भाव को अच्छी तरह जानते थे, फिर भी कौतुकवश अपने चरणों को टोकरी के बाहर नहीं निकाल रहे थे। यमुना जी का भी हठ था कि प्रभु मेरे आंगन में आए हो तो चरण पखारे बिन तो जाने नहीं दूंगी। चरण पखारे बिना जाने नहीं दूंगी। विनती करूंगी पैया परूंगी। बिरहा की आग में अपना जरूंगी। हाथ जोड़ कर बस ये कहूंगी। चरण पखारे बिन जाने ना दूंगी। जाने ना दूंगी ऐसे जाने ना दूंगी। चरण पखारे बिना जाने नहीं दूंगी। देख दशा भगवन मुस्काए। चरण कमल जल माही बढ़ाए। जमुना जी फूली न समाए। धोवत चरण परम सुख पाए। मन भावन का स्पर्श पा चरण कमल सिरधार। शांत हुई घटने लगी जमुना जी की धार। जमुना जी की धार। ऋणी स्वयं को मान। गोकुल जाते जाते दे रहे आश्वासन भगवान। गोकुल जाते जाते ऐसे कहने लगे भगवान। हे प्राण प्रिया यमुना देते हैं वचन। बार बार तेरे तट पर आएंगे। मुरली बजाएंगे गौ
चराएंगे, प्रेम लीला रास लीला यहीं पे रचाएंगे। देर न करना मैं बात करूंगी, भूल न जाना मैं बात करूंगी। प्रभु तुम्हारे बिना रह न सकूंगी, बात करूंगी। अपनी प्रिय संतान रख जसुमती की सेज पे, मायावश अनजान माया को संग ले चले। हमारी माया से तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। ले लो उसे। क्यों, क्या हुआ? जाओ, महाराज को जाकर समाचार दो कि लड़की हुई है। क्या? लड़की? हाँ, लड़की। लड़की? क्या कहा? लड़की हुई है? हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ है। झूठ, झूठ! अवश्य किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। आज मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा।
क्या ये लड़की है? हाँ हाँ भैया, ये कन्या है। झूठ! इस बार लड़की कैसे हुई? ये क्या झूठ है? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें गर्भ की बात कही थी। फिर 8वें गर्भ में लड़की कैसे आ गई? हाँ, कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा। कहां छिपा दिया है तुमने? किससे अदला बदली की है तुमने? बोलो। तूने अवश्य इसकी सहायता की होगी। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो। जी महाराज। यह कौन आया था? कोई नहीं महाराज। झूठ बोलते हो महाराज नहीं। कहो, हमारे किस शत्रु से मिल गए हो तुम लोग? किसने बच्चा बदली किया? महाराज मुझ पर विश्वास कीजिए, यहाँ कोई चिड़िया तक नहीं आई थी। महाराज मेरा सर आपके कदमों में है, चाहे तो उसे काट दीजिए महाराज। ओ महाराज। वसुदेव, तुम तो सत्यवादी हो। कहा तुम्हारा पुत्र कहाँ है? तुमने एक एक करके मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी। क्या बताऊं वो कहाँ है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आज जो बालक हुआ वो कहाँ है? आज जब मैंने आंख खोली तो इसी बालिका को सोते हुए देखा। क्या तुम्हें जन्म होने का पता नहीं चला? नहीं, मैं निद्रा में था। तुम झूठ बोल रहे हो। आप जानते हैं मैं सत्यवादी हूं। अपने होश में कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो ये भी विष्णु की एक चाल है। हाँ, जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। हाँ, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, मेरे हाथों नहीं बच सकता। हाँ, लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। लाओ। नहीं भैया, इस बेचारी पर दया करो, इसे मत मारो। मेरे 6 पुत्र तो मार डाले, अब ये कन्या तो मेरे पास रहने दो। मैं कहता हूँ लाओ। ये बेचारी निरी अबला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है भैया? इसे छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ देवकी, ये मेरा दुश्मन है। छोड़। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती भैया, चाहे तुम मेरी जान ले लो, इसे छोड़ दो भैया। मेरा भय तुझसे नहीं, तेरी संतान से है। और ये तेरी 8वीं संतान है। यही मेरी मृत्यु का कारण हो गई। नहीं भैया, ये तो तुम्हारे पुत्र वधु बनने की योग्य है, मारने योग्य नहीं। इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे पिता समान सेवा करेगा। यही विष्णु है। अवश्य ये मेरे साथ छल कर रहा है। लेकिन ये विष्णु कैसे हो सकती है? ये तो कन्या है। क्यों नहीं हो सकती? मोहिनी कन्या नहीं थी? उस समय विष्णु ने स्त्री का रूप नहीं धरा था। मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं देवकी। मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं। भैया छोड़ दो।
रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंदबुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे और निर्दोष, दीन, असहायों की हत्या करना छोड़ दे। फिर छल कर गया, फिर छल कर गया, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो जहां भी होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विष्णु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे परम शक्ति, हे माता, आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अब आप अमरावती धाम पधार कर हम देवों का कल्याण करें। हे देवराज, अब मैं देवलोक में नहीं जाऊंगी। अपने स्वामी की आज्ञा से मैं भिन्न भिन्न रूपों में इस धरा पर ही रहूंगी। भक्तजन जिस रूप में जहां मेरी स्थापना करेंगे, मैं उस रूप में वहां वास करूंगी और समस्त जीवों की मनोकामना पूरी करूंगी और उनका कल्याण भी करूंगी। मेरी पहली स्थापना विंध्याचल पर्वत पर आपके द्वारा होगी। जो आज्ञा परमेश्वरी। आ गए प्रभु, आपका स्वागत है। केश खींच आंचल गहे, कब हूँ चलावे हाथ, घर आए श्रीनाथ जी, चल देखो है माँ। हाय राम, ये तो धरती पर गिर गया। लगता है इसे चोट लगी है। नहीं नहीं बेटे, अब मैं तुझे माखन लगा दूं। चुप हो जा, चुप। राजा बेटा मेरा, रो मत लल्ला, रो मत, अभी ठीक हो जाएगा। चुप चुप हो जा।
बालक का जन्म भी हो गया। यशोदा बहन उठो, उठो, बालक का जन्म भी हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। नंदराय जी उठिए, देखिए आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। आइए। तुम कैसी हो यशोदा? बालक का जन्म भी हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं तो उसी मुरली वाले बालक का स्वप्न देख रही थी। सपना? कैसी अद्भुत बातें करती हो यशोदा, कैसी अद्भुत बातें करती हो। सपना देखते देखते ही बालक को जन्म दे दिया। सुनिए, पहले गांव जाकर काके को बुला लाइए। आप जाइए ना, शीघ्रता कीजिए। अच्छा जाइए। यशोदा, मैं अभी गर्म कपड़ा लेकर आती हूँ। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय बोलो नंद जी के हृदय विशाल की, गोकुल की गली गली दान दे निहाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद लाला हो गोपाला हो, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। यमुना जल भरी लाउरी, पहलो नवन कराउरी। कमल नयन में गजरा लगाओ, अंगन सोने वाला तुलसी की माला, सुंदर लाल सलोना माथे देव लिखोना। सोन सलैया मकाउरी, जीवा पे ओम लिखौरी। आओरी बुवाली में आओरी, ललना के दर्शन पाओरी। नंद लाला हो गोपाला गोपाला हो। चौदश में जय जयकार, त्रिभुवन में हर्ष पास। नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से। नारायण विश्वाधार, आश्वस्त हुआ संसार। नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से। जग के पालनहारे, एक पलने में सोते। ऐसे दुर्लभ दर्शन बाद युगों के होते। सुंदर गोपालम उर्वरमालम, नयन विशालम दुःखहरम। अब
अभिनवद्विजचन्द्रम् आनन्दकन्दम् परमानन्दं धरणिधरं वल्लभ घनश्यामं पूर्णसुकामम् अत्यभिरामं कीर्तिकरम् भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं सुन्दरगोपालं पुरवरमालं नयनविशालं दुःखहरम् नंदलाला गोपाला नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 मत रो देवकी। महाराज कंस की आज्ञा से आप दोनों को बंदी गृह से मुक्त किया जाता है। अब आप दोनों स्वेच्छापूर्वक जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं। आकाशवाणी के कारण आपकी 8वीं संतान होने तक आपको कारागार में रखना आवश्यक था। सो अब आपकी 8 संतानें हो चुकी हैं। अतः हमारे न्यायशील महाराज का कहना है कि अब आपको कारागार में रखना उचित नहीं है। हमारे महाराज कितने दयालु हैं कि आपको आपके महल तक ले जाने के लिए एक रथ भी भेजा है। रथ कारागार के द्वार पर खड़ा है। आप चाहें तो रथ का उपयोग कर सकते हैं। महाराज से बस इतना ही कहना कि रथ भेजकर जो दया और करुणा का प्रदर्शन उन्होंने किया है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। परंतु हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हम पांव प्यादे ही अपने घर तक चले जाएंगे। चलो देवकी। हे स्थान देवता,
वंश आपकी छाया में रहकर हम जीवित रहे, उसके लिए हमारा नमन स्वीकार करें। और भी जो अदृश्य आत्माएं, उनको हमारा नमस्कार। भगवान आप सबका कल्याण करें। राजघरानों की रीत है कि कहीं से जाते समय सेवकों को कुछ पारितोषिक दिया जाए, परंतु इस समय आपको पारितोषिक देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। केवल आशीर्वाद ही दे सकती हूँ कि भगवान आप सबको सुखी रखे और सद्बुद्धि प्रदान करें।